नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिपोर्टर जितेंद्र। वक्त हो चला है प्रतापगढ़ जिले की आज की दिन भर की बड़ी खबरों से पहले आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में शेयर करना ना भूले। बिना देर किए ले चलते हैं आज की प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। आइए प्रिय दोस्तों, आज के उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की सभी दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रतापगढ़ में दहेज प्रताड़ना से युवती की हुई मौत, जेठवाड़ा में पति गिरफ्तार, शादी के बाद उत्पीड़न का आरोप, भेजा गया जेल। प्रतापगढ़ में दहेज प्रताड़ना का मामला सामने आया था। शादी के बाद लगातार उत्पीड़न से परेशान एक युवती ने जहरीला पदार्थ खा लिया था, जिससे उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। यह घटना जेठवाड़ा थाना क्षेत्र की है। बता दें कि काछापुरे श्याम गाँव की निवासी युवती की शादी 13 दिसंबर सन 2023 को लालगंज निवासी नवनीत दुबे से हुई थी। परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से ससुराल पक्ष द्वारा दहेज की मांग को लेकर उसे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। 10 अप्रैल सन 2026 को पति से विवाद के बाद युवती ने जहरीला पदार्थ का सेवन कर लिया। उसे तत्काल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन 11 अप्रैल को उसकी मौत हो गई। वहीं परिजनों का आरोप है कि ससुराल पक्ष की प्रताड़ना और उकसाने के कारण युवती ने आत्मघाती कदम उठाया। इस मामले में जेठवाड़ा थाना में मुकदमा दर्ज किया गया था। आज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पति नवनीत को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया। प्रतापगढ़ पुलिस ने पास्को दुष्कर्म के 3 आरोपी को पकड़े। महेशगंज बागरा में दबिश देकर की गई गिरफ्तारी। प्रतापगढ़ पुलिस ने अपराधी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान बड़ी सफलता हासिल की है। महेशगंज और बागरा थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए पास्को एक्ट और दुष्कर्म से जुड़े मामलों में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। महेशगंज थाना पुलिस ने अपहरण, दुष्कर्म और पास्को एक्ट से संबंधित एक मामले में वांछित बाल अपचारी को भगवतीगंज से गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा है। यह गिरफ्तारी मुखबिर की सूचना पर की गई है। आरोपी को पुलिस ने लंबे समय से तलाश कर रही थी। बता दें कि थाना बागरा पुलिस ने भी 2 अन्य वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पहली कार्रवाई में पुलिस पास्को एक्ट और दुष्कर्म के मामले से जुड़े अजय सरोज 27 वर्ष को हीरागंज मोड़ बिहार के पास से गिरफ्तार किया। दूसरी कार्रवाई में पास्को एक्ट अन्य गंभीर धारा में वांछित अभियुक्त राजा बाबू 22 वर्ष को बढ़ाईपुर पुलिया के पास से पकड़कर जेल भेजा। ट्रांसफार्मर में लगी आग, प्रतापगढ़ के कुंडा में दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। प्रतापगढ़ कुंडा कस्बे के पुरानी बाजार स्थित मलियान टोला में मंगलवार को एक ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई, जिसके कारण इलाके में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते इंस्पेक्टर मनोज कुमार पांडे पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्थिति को संभालते हुए लोगों को सुरक्षित दूरी बनाए रखने के निर्देश दिए। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। स्थानीय लोगों के अनुसार आग लगने के दौरान तेज धुआं और चिंगारी उठने लगी थी, जिससे आसपास के घरों और दुकानों को खतरा पैदा हो गया था। समय रहते ही आग पर नियंत्रण कर लिया गया था, जिससे किसी बड़ी घटना को टाला जा सका। फिलहाल आग लगने के कारण का स्पष्ट पता नहीं चल सका है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि यह घटना तकनीकी खराबी या ओवरलोड के चलते हुई है। पट्टी में दहेज के लिए विवाहिता को पीटा, इलाज न मिलने से दिव्यांग बेटी ने दम तोड़ा, शिकायत दर्ज। पट्टी कोतवाली क्षेत्र के उड़िया डी निवासी चंदन सरोज ने अपने ससुराल पक्ष पर दहेज उत्पीड़न, मारपीट और घर से निकालने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि दहेज की मांग पूरी न होने पर ससुरालियों ने उन्हें मुंबई स्थित घर से निकाल दिया। इसके बाद उसकी दिव्यांग बेटी समुचित इलाज से वंचित रह गई। चंदन ने मंगलवार को थाने में शिकायत दर्ज कराई। चंदन सरोज का विवाह 15 जून सन 2020 को प्रेमचंद निवासी ग्राम उड़ैया डी के साथ हुआ था। शादी के बाद से पूरा परिवार मुंबई में रहता था। चंदन की मां ने अपनी हैसियत के अनुसार दान दहेज दिया था, लेकिन ससुराल के लोग बुलेट मोटरसाइकिल, 1.5 लाख रुपए नगद, टीवी और वॉशिंग मशीन की मांग को लेकर उसे लगातार प्रताड़ित कर रहे थे। आरोप है कि बीते 19 मार्च को रात करीब 11 बजे पति, ससुर, देवर, सास और ननद ने मिलकर दहेज की मांग पूरी न होने पर चंदन के साथ मारपीट की है। उसे मुंबई स्थित आवास से भगा दिया गया। बता दें कि बेटी की मौत की जानकारी के बावजूद भी ससुराल पक्ष के कोई व्यक्ति उसे देखने तक नहीं है। परेशान विवाहिता मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे अपने भाई और परिवार के साथ थाने पहुंची। प्रार्थना पत्र देकर कार्यवाही की मांग की। प्रतापगढ़ जिले के डंडवा माहौखरी गांव में दबंग द्वारा सरकारी खड़ंजा उखाड़ने और ग्रामीणों को धमकाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि दबंगों ने घर में घुसकर गाली गलौज की और महिलाओं के साथ अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया, जान से मार देने की धमकी दी। ग्रामीणों के अनुसार इस दौरान 30 से 35 अज्ञात लोग भी मौजूद थे, जिससे गाँव में दहशत और तनाव का माहौल बन गया था। यह घटना पट्टी कोतवाली क्षेत्र के बाबा बेलखरनाथ धाम विकास खंड के अंतर्गत हुई। पूरी घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ग्रामीणों में इस बात को लेकर आक्रोश है कि
वीडियो वायरल होने के बावजूद अब तक पुलिस प्रशासन में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। गांव के लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि मामले में हल्का दरोगा कमलेश कुमार ने बताया कि दोनों पक्ष की साझे की जमीन है। एक पक्ष रास्ते का निर्माण चाहता है, दूसरा पक्ष विरोध कर रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि किसी भी पक्ष द्वारा अब तक कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई है और शिकायत मिलने पर उचित कार्रवाई भी की जाएगी। लालगंज में अंबेडकर जयंती पर कार्यक्रम। तहसील कार्यक्रम में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने बाबा साहब के विचारों पर चर्चा की, माल्यार्पण किया। प्रतापगढ़ के अलग अलग तहसील सभागारों में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाएगी। इस अवसर पर अधिकारियों ने, जनप्रतिनिधियों और कर्मचारियों ने उनके चित्र पर, प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। लालगंज तहसील सभागार में आयोजित कार्यक्रम में सभी अधिकारी और कर्मचारी बाबा साहब के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। इसके बाद वहीं गोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें वक्ताओं ने उनके जीवन और संघर्ष, संविधान निर्माण में दिए गए योगदान पर प्रकाश डाला। उप जिलाधिकारी शैलेंद्र वर्मा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दूरदर्शी, न्यायप्रिय विचारों के कारण आज देश के प्रत्येक नागरिक को सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार मिला है। उन्होंने बताया कि उनके बताए गए संविधान से समाज के हर वर्ग को सम्मान और अधिकार प्रदान किए हैं। फोटो पर माल्यार्पण और विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। हमारे तहसील सभागार में सभी कर्मचारी, अधिकारी और अधिवक्ता साथी उपस्थित रहे। इस अवसर पर बाबा साहब के मूल्यों, आदर्शों पर सभी ने अपने विचार रखे और हम सभी ने संकल्पना की कि बाबा साहब ने जो भी रूपरेखा प्रस्तुत की है संविधान की, उसके अंतर्गत सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को ध्यान में रखते हुए और व्यक्ति की गरिमा को अक्षुण्ण बनाते हुए, उसका ध्यान रखते हुए हम सभी लोग आदर्शों में चलेंगे और अपने कर्तव्यों का पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करेंगे। प्रतापगढ़ जनपद के सांडवा चंडिका विकास खंड स्थित किशुनगंज बाजार में एक अनियंत्रित एम्बुलेंस बिजली के खंभे से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई। यह घटना आज सुबह हुई, जिसमें एम्बुलेंस चालक घायल हो गया। टकराव इतना भीषण था कि एम्बुलेंस का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि घटनास्थल पर मौजूद राहगीर और बाजार के लोग बाल बाल बच गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत एम्बुलेंस चालक को सुरक्षित बाहर निकाला। घायल चालक को तत्काल उपचार के लिए किशुनगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC ले जाया गया। उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। इस घटना के बाद बाजार में लोगों ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने प्रशासन से जल्द क्षतिग्रस्त बिजली के खंभे की मरम्मत कराने की मांग की है। साथ ही लोगों ने लापरवाही से वाहन चलाने वाले चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपील की है। प्रतापगढ़ के आसपुर देवसरा थाना क्षेत्र के रायचंद पट्टी गांव में मंगलवार दोपहर करीब हार्वेस्टर से निकली चिंगारी से भीषण आग लग गई। इस घटना में करीब 5 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। जानकारी के मुताबिक गांव निवासी विनोद सिंह के खेत के पास हार्वेस्टर से गेहूं की कटाई की जा रही थी। इसी दौरान मशीन से निकली एक चिंगारी सूखी फसल पर गिरी और आग तेजी से फैल गई। तेज हवा के कारण आग ने देखते ही देखते आसपास के खेतों को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने की सूचना मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने तुरंत बाल्टी, शवपाइप और अन्य उपलब्ध साधनों से आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। सूचना पर चौकी इंचार्ज सैफाबाद योगेंद्र पटेल मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों के साथ मिलकर आग बुझाने में जुट गए। लालगंज नगर के सलेम भदारी वार्ड स्थित अंबेडकर पार्क में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों ने करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं की घोषणा की और संविधान के मूल्यों पर जोर दिया। मंगलवार को आयोजित समारोह में राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी और क्षेत्रीय विधायक आराधना मिश्रा मोना ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान पार्क में लगभग 2 करोड़ 86 लाख रुपए की लागत से बनने वाले डॉक्टर अंबेडकर स्मृति उत्सव भवन की आधारशिला रखी गई।
साथ ही पार्क के सौंदर्यीकरण के लिए 37,36,000 रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई। सांसद निधि और विधायक निधि से पार्क के विकास हेतु 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा भी की गई। विधायक मोना ने जन सुविधा के लिए वाटर कूलर उपलब्ध कराने का वादा किया। इसके अतिरिक्त सलेम भदारी वार्ड में विभिन्न योजनाओं के लिए लगभग 7 करोड़ 95 लाख रुपए की सौगात मिलने से हजारों लोगों में उत्साह देखा गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रमोद तिवारी ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के माध्यम से लोकतंत्र में जनता को मताधिकार का सर्वशक्ति संपन्न अधिकार प्रदान किया। उन्होंने जोर दिया कि संविधान ने देश में सामाजिक सद्भाव को मजबूत आधार दिया है और इसके मूल ढांचे से छेड़छाड़ किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। प्रतापगढ़ में 2 नाबालिग बहनों को कथित तौर पर बहला फुसलाकर एक युवक सुनसान स्थान पर ले गया। यह घटना रानीगंज स्थित बाराही देवी रेलवे स्टेशन के पास हुई। आरोपी की पहचान गुलशाद के रूप में हुई है। आरोप है कि युवक ने नाबालिगों को शादी और बेहतर जिंदगी का झांसा दिया। इसके बाद उसने एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। घटना के दौरान आसपास के लोगों की नजर पड़ गई, जिन्होंने आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों किशोरियों को अपनी सुरक्षा में लिया। आरोपी गुलशाद के खिलाफ रानीगंज थाने में रविवार रात दुष्कर्म सहित संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच जारी है। पीड़िताओं के बयान के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।